am Janvi Sehrawat And myself Pranay. and we welcome you to Beyond the X presented by TEDx Hansraj, where we believe every idea has a backstory, and today we're going to uncover the backstory of our beloved Jaideep Dahiya sir, who is the captain of Haryana Steelers and the Superman of Haryana. So please welcome. जयदीप भी आपका स्वागत है टेडेक्स संसार में। थैंक यू भाई। तो मेरा पहला सवाल यही है कि हम तो जानते हैं जयदीप दहिया कौन है, लेकिन वो लोग जो स्क्रीन के पीछे है वो लोग नहीं जानते हो, तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहे और एक अपना मैच बता दो कि यार वो मैच देख लो, मेरे को अच्छे से पहचान जाओगे। भाई मैच तो काफ़ी हैं, पर अभी का है एक मैच कि भाई जो हमारा मुंबई के साथ मैच था तो उसमें मैंने 9 टैकल पॉइंट लिए थे, तो हमारा हाईएस्ट है वो। तो अगर कोई वैसे भी जानना चाहे तो देख लो मैच जाके भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा था आप फाइनल बोलोगे पिछले सीजन का जो आपने रेड करी थी एंड में। नहीं वो तो मोमेंट है, बहुत ज़्यादा मोमेंट रहे, तो बचपन से खेलते आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत मैच हैं जो हमको याद है कि भाई ये मेरे बेस्ट थे मैच। तो बिल्कुल, तो अभी मैं लेटेस्ट बोल रहा था कि भाई अभी नया तो वही देख लो। इसको भी बात करेंगे। तो अब हमने ये तो हम जान गए, ठीक है, जयदीप दहिया कौन है, लेकिन वो लोग कौन थे भैया जिन्होंने आपको बनते हुए देखा, स्ट्रगल के दिन से आज आप एकदम टॉप पे हो, एकदम अच्छे डिफेंडर हो, हरियाणा के लिए खेल रहे हो, नाम हो चुका है, फेम आ चुकी है। तो वो लोग कौन थे जो तब भी साथ थे, अभी भी साथ है और ऊपर वाले की कृपा से आगे भी साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल भाई, मेरे माता पिता हैं, जो मेरा बड़ा भाई है उसने मुझे बहुत साथ दिया। जो मेरा बड़ा भाई जो मैं जो भी हूँ जहाँ भी हूँ आज तक, तो उनकी बदौलत है सब कुछ है। और जो मेरे साथी हैं जो मेरे साथ खेलते थे, एक तो मेरे साथी आया है ऑफ द कैमरा है वो। हाँ, तो भाई भी पीछे बैठे हैं, तो वो भी है हमारे बचपन से। और भी हैं जो मेरे साथी हैं गांव में, जो 2-3 हैं, तो उन्होंने भाई मेरे साथ हमेशा साथ दिया है, और भगवान भाई हमें ऐसे ही साथ रखे। बिल्कुल। तो थोड़ा सीरियस बात होगी सर, थोड़ा पीछे जाते, बचपन की बात करते हैं, थोड़ा फन करते हैं। तो आप बचपन में कैसे थे? शरारती थे, वो कहते हैं ना अड़बाद करते थे, कि शांत बच्चे थे, कैसे बच्चे थे? ना ठीक थे, मैं इतना ज़्यादा वो था भी नहीं, पर मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, सो ज़्यादा उठा है मेरा, तब थोड़ा हो जाए, नहीं तो मैं भाई सीधा सिंपल था ना। फिर पिटाई विटाई सुताई उताई लगती थी मम्मी पापा से? हाँ नू तो घर में भाई बाड़ा खाए तो बड़ा बात तो कुछ करते रहे हैं। कहते पेड़ के बांध के पीटे हो? ना इतना तो नहीं था, पर जो मम्मी कुछ बात कर दिया, घर में कुछ नुकसान कर दिया, कुछ फोड़ दिया तोड़ दिया, तो मम्मी पीटती थी। और आपने भी बताया कि आपके भाई का बहुत बड़ा रोल है, तो आप उनसे छोटे हो ना, तो आपकी लड़ाई होती थी उनसे बचपन में? नहीं हमारी इतनी नहीं होती थी, हम बिल्कुल बचपन से ही थोड़ा बड़े छोटे थोड़ी शर्म ज़्यादा करते थे हम। तो हम नॉर्मल ही, जैसे भाई थोड़ा हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे वो जहाँ जाएगा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, या मैं वो अगर बैठा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ से उठ के थोड़ा चला जाऊँगा। अब तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि बाहर से बच्चे आ जाए हैं तो साथ में बैठ भी जाए, थोड़े हंसी मजाक हो जाए। नहीं पहले हम इतना नहीं था कि अगर वो वहाँ बैठा तो मैं वहाँ जाऊँ भी नहीं, कि अगर दूसरे तो फिर ये कैसे मान सकते हैं हम कि घर में किसकी चला करती थी, छोटे भाई की कि बड़े भाई की? लाडला कौन था जो बस मना लेता था कि मम्मी पापा को अपने केयर कर किसी लिया? में यूँ लगता है ना, वो तो बिल्कुल लाड लेता, हम दोनों थे मम्मी पापा के, पर एक छोटा हो ना, जो जैसे छोटा मैं था तब मेरे थोड़े पिटाई भी कम हुई है, और थोड़ा लाड भी थोड़ा ज्यादा। पर हमेशा नहीं होता, हमेशा छोटों के साथ नहीं होता, मेरे साथ नहीं होता। पर हाँ, अभी आप बात कर रहे थे कि आपने 7th 8th में लाइक पढ़ाई छोड़ दी थी, तो हम हरियाणा से आते हो आप, है ना, और मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमारे पेरेंट्स की एस्पिरेशन होती है कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए, फौज में चला जाए, पढ़े लिख ले। तो घर वालों को कैसे कन्विंस करा कि पिटाई हुई जब पहली बार बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना स्कूल? नहीं ऐसी कुछ भी नहीं हुई थी। मैं बोला कि 7th 8th में था, मुझे पता भी नहीं, तो मैंने जब स्कूल में जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। कभी कभी जाता था, तो कभी घर पे, बहुत कम जाता था मैं घर पे। मैं ऐसा नहीं था कि स्कूल से भाई लग गया या कुछ भी, ऐसा भी नहीं था, मैं घर पे रह जाता था, कि वो मैं जाता ही नहीं। तो शुरू में तो घर क्या ना बोला कि भाई चला जाया कर, कुछ कर लिया, पर शुरू में पिटाया भी था कि भाई क्यों नहीं जाता। तो फिर नहीं इतना हुआ, फिर तो करके भी भाई समझ गए कि ये खेल में छोड़ देना, जो करेगा कर लेगा, ना तो फिर खा तक के वो अपना कितना खाना। तो पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा कि नहीं कभी नहीं। वो मैडम जो मास्टर थे ना, वो डंडे से बहुत ज्यादा पिटाई करते थे। हाँ भाई बूढ़ा पटना बिड़ने करा ले लूँ, तो फिर मन ही नहीं किया कभी जाने का। तो जब आपने पढ़ाई छोड़ी तो पढ़ाई टफ लगी होगी, वो मुश्किल लगी होगी कि खेल ही लेता हूँ, इससे अच्छा पिटने से अच्छा, वो मैडम से पिटने से अच्छा। अब क्या लगता है, पढ़ाई ज्यादा मुश्किल है कि खेल ज्यादा मुश्किल है? देखो, तो इसमें थोड़ा सक्सेस हो गए, तब इसमें ठीक लगा कि भाई चलो हम खेल लिए,
पर पढ़ाई का भी तो लगती थी, अब तो मुझे लगा कि भाई हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। खेल बहुत वो मुझे लगता है कि और ज़्यादा टफ है, हाँ, बिल्कुल। खेल ज़्यादा टफ है। अगर पढ़ाई में बोला था कि भाई अगर पढ़ाई करनी है किसी ने तो सर्दी है 4 बजे उठेगा तो अपने रजाई में बैठ के पढ़ एक ही लेगा, जगह बैठना है। है ना। धूप है चाहे कितनी धूप हो, वो बाहर फिर एसी में बैठ के पढ़ लेगा। तो उसमें थोड़ी ना, उसमें तो बाहर धूप में भी खेलना पड़ेगा, जो जाटा पड़ेगा उसमें भी खेलना पड़ेगा। तो बाहर जाता है, मुझे लगा कि भाई खेल थोड़ा ज़्यादा कठिन है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे पुरानी बातें तो हो गई है, अब अपन आते हैं जैसे थोड़ा खेल की बात करते हैं। तो हम देखते हैं डाइट हो गई, है ना, ट्रेनिंग हो गई, एक्सरसाइज वगैरह और रेस्ट। हम देखते हैं 3 चीज़ें एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, नींव है, स्तंभ है एकदम। तो इसमें डाइट का क्या क्या रोल रहता है एक एथलीट के जीवन में? आपकी क्या डाइट रहती है कि भाई मैच से पहले ये खाना चाहिए, मैच के बाद ये, तो डाइट के बारे में आप कुछ बताया जाए दर्शकों देखो को। हम गाँव में रहते हैं तो अब तो थोड़ा डाइट भी हमारी चेंज होगी, नहीं तो पहले तो ये था कि भाई घी दूध रोटी खाए पिए रहना सोगे। तो अब थोड़ा भाई अपना थोड़ा हवाई वतन, थोड़ा नाम फेम हो गया, थोड़ा पैसा हो गया, जैसे हम काजू अखरोट बादाम ये थोड़ा अंजीर वगैरह या कुछ भी और थोड़ा जैसे प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट थोड़ा ऐड कर लेते हैं, जैसे विटामिन हो गया। तो कुछ भी हम जैसे अदर ऐड कर लेते हैं, तो हम जैसे प्रो में जाते हैं तो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, वही हमें बताएं कि हमें शरीर में किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और वही हमें खाना है, और उतनी ही मात्रा में खाना है, वो उतनी भी ही जरूरी मात्रा है। में खाना है। बिल्कुल सही बात है। और बाकी अब जैसे अब हम ट्रेनिंग की बात करें, तो ट्रेनिंग में ऐसी क्या क्या एक्सरसाइजेज वगैरह रहती थी कि भाई स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस है कि एजिलिटी पे ज़्यादा फोकस है कि फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस है, तो क्या क्या एक्सरसाइज करते थे हर एक चीज़ के लिए? ट्रेनिंग का कैसा क्या रहता देखो था? मुझे अगर लगता है कि माँ सबका अपना अलग अलग होता है, पर मुझे लगता है कि भाई खेल में जैसे हम कबड्डी खेल रहे हैं तो इसमें हम जितनी हम ग्राउंड की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना, जितनी हम स्किल करेंगे, जैसे भाई एंकल होल्ड है, थाई होल्ड है, जितनी ज़्यादा हम स्किल करेंगे ना उतना ही हम अपने गेम को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि जिम तो आप भी करते हो शायद, जिम तो शायद आप भी करते हो, नहीं नहीं कोई सर, मैं नहीं कर पा कोई रही भी है, हूँ। जिम वगैरह तो सब कर लेते हैं, पर आप कबड्डी थोड़ा खेल सको। कबड्डी तो भी खेली जाएगी जब हम ग्राउंड स्किल करेंगे, उस स्किल को हम बार बार करेंगे, लगातार करेंगे। अब हम 15 साल हो गए तो हम वो लगातार अब भी उसी चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज़ में और ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। क्योंकि हम खिलाड़ी परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो गलती कितनी कितनी मिस्टेक थोड़ी मोटी रहा है, तो हम उस चीज़ ने इतनी बार करे आ रहे हैं, एक चीज़ ने खेला 1000 बार 2000 बार 10,000 बार, वो पता नहीं अब तक कितने बार होगी होगी। सही बात है। तो तब हम वह चीज़ जाकर ग्राउंड में अपने परफेक्ट तरीके से कर पाए हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हम ग्राउंड में जितनी स्किल को जितना ज़्यादा रोल अपना इम्पोर्टेंट मानेंगे बल्कि जिम की बजाय, और तो वो अच्छा है। हम ये देखते हैं कि आजकल जो नए एथलीट है ना, मतलब शुरुआती लेवल पे जो खेलते हैं, वो वार्म अप या कूल डाउन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ ना इंजरी का घर बन जाती है, इंजरी होने लग जाती है, परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो ये कितना ज़रूरी रहता है, वो आप कुछ बताना। हाँ बिल्कुल, ये कूल डाउन है, जैसे हम वार्म अप पहले स्टार्ट करते हैं तब भी हम थोड़ी मोटी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर को एकदम ठंडा है, हम एकदम जब शरीर पर ज़्यादा लोड करेंगे कहीं ना कहीं मसल कुछ ना कुछ फटने के चांस, कुछ भी दिक्कत ज़्यादा रहे। अगर हम उनको पहले खोल लेंगे और स्ट्रेचिंग वगैरह करके थोड़ा, तो उसमें हम रिदम में आ जाएं कि भाई वह बॉडी थोड़ी कि पता चल जाएगा शरीर में क्यों हम थोड़ा है एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे डाउन में भाई जैसे हम कूल डाउन कर रहे हैं तब से बॉडी होगी, अब सारा शरीर को वापस खोल गए, तब हम जब मॉर्निंग में दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना तो हमारा बिल्कुल रिलैक्स शरीर मिलेगा। तो करना चाहिए, बिल्कुल करनी वार्म चाहिए। अप कूल डाउन तो हाँ, बहुत जरूरी है। अब बिल्कुल जैसे खिलाड़ी के जीवन में एक और चीज़ आती है, डिसिप्लिन, कि भाई सुबह उठना है 4 बजे तो उठना ही है, सेंटर जाना है, प्रैक्टिस करनी है तो करनी ही है। तो डिसिप्लिन का तो काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो आप भी डिसिप्लिन रहे होंगे बिल्कुल आज इस मुकाम पे हो, इसलिए तो कभी ऐसा हुआ है कि कुछ मिस्टेक हो गई है, कभी टाइम पे नहीं पहुंचे हो या कुछ गड़बड़ कर दी हो, डिसिप्लिन में जो मस्तीखोरी कर दी हो, प्रैक्टिस करते हुए किसी को मार दिया, तो कोच साहब ने डांट दिया? और जैसे मेरे तो पिताजी कोच साहब रहे हुए, तो मैं कभी छुट्टी मार लेता था, मन नहीं कर रहा है, तो वो पानी के पास भेज देते थे कि जाके गहराई नाप के आ जा। तो वो चीज़ आपको कभी ऐसे पनिशमेंट वगैरह मिली हो? देखो भाई मैं बहुत कम चांस होंगे कि मैं अपने ग्राउंड पे नहीं गया, नहीं तो बारिश आई है, तूफान आया है या कुछ भी आया है तो मैं अपने ग्राउंड पे बिल्कुल गया हूँ। अगर मैं 4 बजे नहीं जा पाया, 4 बजे अगर बारिश आई है कुछ भी है तो मैं थोड़ा रुक के 5 बजे गया हूँ। तो मैंने पता ना कि 15-16 साल हो गए कबड्डी खेलते, तो कुछ ही वे पल होंगे जिस मैं अपने ग्राउंड में, या अगर मैं गाँव में नहीं हूँ या मैं कहीं बाहर हूँ कुछ भी, तो मैं पल ऐसे पाऊंगा कि भाई मैं अपने ग्राउंड पे नहीं गया, नहीं तो मैं अपने ग्राउंड पे बार ग्राउंड को चस्का के बाद जरूर वापस आ जाऊँ। तो ये मेरा रूटीन है। इसलिए हरियाणा स्टीलर्स में आपको कैप्टन चाहिए, तो सर हम डाइट की बात कर रहे थे,
थे तो ना हम लोग इधर बहुत सारे डीयू के बच्चे ना हॉस्टल में रहते, पीजी में रहते हैं, हम खुद रहते हैं। तो जैसे वो राजस्थान से है तो वो अपना घर का दाल बाटी मिस करता है। मेरे को तो चूरमे की बहुत याद आती है, देसी की बहुत मिस करती हूँ। तो जब आप होटल जाते हो तो वो 3-4 महीने तो रहती है जब लीग चलती है, उसके पहले भी कैंप लगता है। तो आप कौन सी चीज़ माँ के हाथ की मिस करते हो और कैसा क्या रहता है खाने का? देखो मेरी माँ सब कभी मौका मिलेगा तो खुआऊंगा, तो बहुत बढ़िया डिश बना रहे हैं, चाहे वो गाजर पाक हो या चाहे वो खोवा हो या चूरमा हो या आलू के परांठे, मेथी के परांठे, कुछ भी हो या मेरी माँ A1 बना रहा है सब कुछ। तो उन्होंने बहुत ही मिस करा कि भाई काश मैं भरा होता। तो कुछ हम जाते हैं ना तभी तो कुछ दिन तो होटल अच्छा लगता है कि भाई होटल में आ गए अच्छी चीज, पर वो 10 दिन लगता है भाई। 10 दिन के बाद फिर तो ऐसा होता है कि भाई घर का ही खाना बेस्ट है। तो सर आपको अपनी मम्मी के हाथ का कुछ ऐसा खाना, एक खाना जो पूरे साल या पूरी जिंदगी अगर पिक करना हो कि एक ही खाना खाने को मिलेगा मम्मी के हाथ का, कौन सा खाना होगा? एक डिश बस। चूरमा मेरी माँ बढ़िया बना रहा है। कभी ये होता है ना, जैसे माँ का तो प्यार अटूट है, हाँ बिल्कुल। तो आप होटल में हो, मम्मी ने कुछ भिजवा दिया, आपने चुपके से खा लिया, न्यूट्रिशन वाले ने अगर पकड़ लिया तो डांट पड़ी उस पर? हाँ वे डांट तो नहीं, पर जो अच्छा। जो न्यूट्रिशन है वह डांट तो वे क्या बोलेंगे बेचारे, में तो अपना काम कर रहे हैं। तो कई बार वो मैडम है तो गुस्सा कर देते हैं, पर ऐसा नहीं, इतना नहीं, पर वो बोल देते कि भाई जैसे होटल में होता जो पूरा बुफे लगा होता है, तो यहाँ मिठाई है तो वहाँ कुछ है, तो मैं चोरी छुपे आ गए, तो जैसे और तो नहीं खाते हैं क्योंकि मीठा हमारा बंद होता है, तो थोड़ा कप्तान लगा लो या और कुछ लगा लो, मैं खा जा रहा हूँ तो दिख जा रहा है कि वो उस मीठे के जो बुफे है उसके पास जा लिया है तो ये खाओगा। तो कई बार बोलते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है भाई, फिर फैट बच जाएगा, ये बच जाएगा, फिर हमारा क्या फायदा है। तो कई बार बोल देते हैं, पर मुझे मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं खाता रहा हूँ। हाँ सर, आप खा के इतना अच्छा खेल रहे हो। और सर आप स्किल की बात कर रहे थे, स्ट्रेंथ की बात आती है, माइंडसेट की बात आती है। तो स्ट्रेंथ, माइंडसेट, स्किल तीनों गेम में ज़रूरी है कबड्डी खेलने के लिए। इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्ट्रेंथ, माइंडसेट या स्किल? तीनों जब एक साथ में हो ना, अब ये बताओ आप स्ट्रेंथ हो, ये पता नहीं कि लगाना कब है, तो ये दिमाग का काम है ना। ये दिमाग क्या है, जब शकीली हम करनी है तो हमको पता ही नहीं। अब आपके पास दिमाग भी है, वो भी है, पर करना क्या ये भी नहीं पता, किस टाइम पे क्या करना है, कितना अंगा लगाना है। तो जब तीनों एक जगह पाऊंगे तभी तो एक वो होगा ना कि कितना बेस्ट देना है, कितने टाइम पे देना है, इस टाइम पे कितना अंगा चाहिएगा। तो वही तो चीज तीनों एक सब साथ होंगे ना, तो तीनों जब भी एक अच्छा प्लेयर बना पाऊंगा। तो ये चीज है कि ये तीनों का बैलेंस धीरे धीरे करके तजुर्बे के साथ ही आता है ना। बिल्कुल फिर तो यही बिल्कुल। अभी हम जैसे हम जो शुरू में खेलते इतना परफेक्ट नहीं खेलते थे, लकड़ा करते रहे तो वह चीज एकदम परफेक्ट होगी भाई, हाँ ये भी परफेक्ट है यार। तो ये गलती तो हो जाए, पर हमने नहीं होता है कि हम यह चीज कर सका है, इसमें एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भाई हम यह चीज कर सका है। तो सर अभी हम ऑफ द कैमरा इंजरी की बातें कर रहे थे, तो हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों के करियर इंजरी की वजह से खत्म होते हुए देखे हैं। तो एक आपकी ऐसी इंजरी जिसने आपको डरा दिया हो कि आपको लगा हो कि इसके बाद तो करियर पे बात आ गई, कमबैक ही करना मुश्किल हो गया, एक ऐसी इंजरी? देखो इंजरी देखो हमारे खेल का हिस्सा है, थोड़ी ज़्यादा भी लगती है कबड्डी में, पर अब मैं जब शुरू से खेलता था तभी से मुझे इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। जब मैं थोड़े दिन हुए थे तो मेरे घुटने ऑपरेशन हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था। फिर कहीं ग्रोइंग खचरी है, कहीं फिर मैं जो बैक पेन है वो भी लगातार चल रहा है, आज भी कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए। अभी यो इसकी तो मैंने आदत हो ली, जो मेरा कमर का दर्द है इसकी तो मैंने आदत हो ली, ये तो चलता ही रहा मेरा। तो पर मैं ज़्यादा डर तब लगा था कि भाई मेरा यो था सीजन 10-11 उसमें हम चैंपियन बने थे, तो वो सीजन में मेरा नी में लग गई चोट उंगली में, तो उसमें मुझे चैलेंज आ रहा है और मैं डर गया। वो सीजन था वो सीजन का कैंप लगा हुआ था, प्रो स्टार्ट 1 महीना रहा था, तो मैं काफ़ी डर गया कि भाई अब तो करियर ख़त्म हो गया, क्योंकि अब एशियन गेम था इस साल है, अगले साल जो होगा। तो मुझे लग गया कि अब कम बैक भाई इतना मुश्किल है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी एक साथ, मेरे साथ के बच्चे हैं तो बहुत काफ़ी आगे निकल जाएंगे। अगर मैं 5-6 महीने रेस्ट करूँगा तो मुझे तो नहीं पता था कि कितनी चोट है, तो इसमें थोड़ा मेनिस्कस में थी चोट है, तो वह मैंने 1 महीने में ठीक कर दी थी। मैं ख्याल था कबड्डी में शायद ही कोई होगा जो 1 महीने में वापस ग्राउंड में आ गया था। तो मैंने वो दिन रात, मैं रात को जब उठता नींद तो नहीं बंद हो गई थी, रात को 2 बजे उठ गया जब भी एक्सरसाइज चालू कर दी, ये अप डाउन, तो जो बोला था फिर रात में जो उन्होंने बोला था फिर वो भी मैं लगा रहा था। तो मैंने यहाँ 1 महीने में मैं दोबारा एक ग्राउंड में आ गया था। हालांकि वो सीजन इतना
अच्छा तो नहीं था, पर हम चैंपियन बने थे तो टीम को संभाल लिया थोड़ा ठीक। नहीं सर, आइकॉनिक सीजन था। वही है ना कि एक इंजरी के कारण डर आ ही जाता है खिलाड़ी बिल्कुल, की, मैं तो इसमें ऐसा क्या लगा पीछे कि रह बाप जाऊंगा। कैरियर तो गया मकाब, तो भाई मैं मजबूत हूँ, मरा हूँ मैं हूँ, हाँ। पर मेरी आंखें में आंसू आ गए थे, मगाई मेरा कुछ नहीं, मगाई तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर क्यों सर घर का को कॉल करी थी? ना, मैंने घर क्या तो बात से बताई थी, मैं कहा फिर मैं बतानी तो पड़ेगी घर घर अभी, तो मैंने भाई के पास बोला था कि भाई मैं इन्होंने हो गया, तो घर के भी घबरा गए, पर जो वो सका क्या कर सका है। तो सब बोल रहे थे कि भाई 1 महीना तू थोड़ा जल्दी कर रहा है, पर मेरे तो नहीं था कि भाई अभी प्रो में दिखूंगा तो तभी कुछ आगे हो पाएगा। आगे हो पाएगा। अच्छा यही है, अब जैसे इंजरीज हो गई है तो इंजरी को टैकल करने के लिए हम देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। अब आप एकदम प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हो तो आपके साथ हमने देखा टीम रहती पूरी ध्यान रखने वाली, कभी कोई टेप लगाएगा, कभी कोई आइसिंग करेगा, ये सब रहता है। तो जो नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं या फिर जो मध्यम वर्गीय खिलाड़ी है उनके पास ये सुविधाएं नहीं रहती है, और उनका बहुत टैलेंटेड प्लेयर भी अगर कोई होता है तो इंजरी के कारण उसका करियर खतरे में आ जाता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, और क्या सोल्यूशन हो सकता है कि यार फिजियोथेरेपी जैसी चीज हर खिलाड़ी तक पहुंच सके, क्योंकि ये बेसिक चीज है बहुत। हाँ बिल्कुल भाई, जिसका जो इंजरी है वो एकदम तो बड़ी हो भी सका है, नहीं तो पहले जैसे मेरे खोए में लगा लिया, घुटने में लगा लिया, पहले वो कम होगी। अगर हम उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देंगे, भाई फिजियो करवाओगे या कुछ भी सारी ऐप करेंगे, या हम जैसे हम गांव में बोलते हैं कि काची पक्की रोटी होती है या पूरा बांध लेते हाँ हैं, जी। तो बर्फ की सगाई है, तो अपने शरीर का ध्यान खुद आदमी जितना रखेगा ना तो वो उतना अच्छा है। अगर हम इंजरी में जैसे कम इंजरी है उसमें हम खेले जाएंगे तो ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम उस पर थोड़ा दिन रेस्ट करके या उस पर थोड़ा उस पर काम कर लें, अपने जैसे हाथ में है तो पैर की कर ले, अगर पैर में है तो हाथ की कर ले, पर वो तो रेस्ट करना चाहिए ना कि भाई इसको प्रॉपर ठीक करें तभी हम खेल लेंगे। तो हम भाई इंजरी तो किसी को भी किसी टाइम हो सका, ये तो एक भाई ऊपर वाले के हाथ में है, पर जो चीज़ है वो जो हमारे हाथ में हम ना चीज़ कर सकते हैं, बाइस करना, कुछ सेकना, या अगर कम चोट है या ज़्यादा चोट कुछ भी है, MRI वगैरह कुछ भी करा के फिजियो, तो हम उन चीज़ें ना सुधार सका। ऑल्सो सर, मैंने एक इंटरव्यू देख रही थी पवन सरावत सर का, वो बता रहे थे कि जब उन्होंने बेंगलुरु बुल्स एज एन NYP ज्वाइन करी तो सीनियर्स काफ़ी बुलिंग करते थे, काफ़ी रैगिंग करते थे। तो आपने भी हरियाणा स्टीलर्स जब सीजन 8 में NYP ज्वाइन करी तो सच में खिंचाई होती है, सच में बुलिंग करते हैं? आप मानो नहीं कि मुन्ना सीनियर के वो करे मैं सीनियर साथ ज्यादा मजाक करता वो था, आपकी मुस्कान देख के हम समझ गए हाँ। कि तो यार ऐसा नहीं है कि चलो वो उनका होगा कुछ मैटर है, तो हमारे जो सीनियर थे वो काफी अच्छे थे। अरे उन्होंने कोई सा जो पता ना जो राकेश कोच था ना, तो उसके में थोड़ा ज्यादा एक क्लोज आ गया था, जब खेलते ना तो वो भाई तो उन मेरा दिल ना खुल गया। पर जो सीनियर थे फिर हम उनके साथ भी ऐसी मजाक कर ले। मेरा एक साथी और मित्तू शर्मा, तो वो भी हम बिल्कुल एक साथ ही खेल रहे हैं, तो वो भी उसी टीम में था, तो हम दोनों को भी एक कदे से मजाक किया है। तो तीनों हम एक दोस्त और था हमारा मनु, तो हम तीनों एक साथ रहते थे, तो हम सभी के ऐसे ही मजाक करते थे, सभी के वैसे बोलते हैं कि भाई आज बोल लिए, सभी के साथ मजाक करना, नकल लगानी, ये कुछ मजाक करते रहते थे। तो हमारी वही रूटीन वहीं पे चल गया, जो सीनियर था कुछ भी करता, कुछ कोई भी उसके साथ मजाक कर लेते, हंसी मजाक ही करते थे। सीनियर से वो ज्यादा तो क्या कर सकते हैं, जो साथ के थे बच्चे उनको थोड़ा कैच भी लिया थे। अब NYP के साथ करते हो आप रैगिंग, बुलिंग? नहीं वैसे मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, कोई तो सीनियर उसके साथ भी तो जूनियर उसके साथ भी, सीनियर को जूनियर को ऐसा लगता ही नहीं कि भाई ये टीम का कप्तान है या कुछ इतना सीनियर है, हाँ वो मानता ही नहीं, बिल्कुल ऐसे लगता है हमारे साथ, बिल्कुल हंसी मजाक में साथ में रहता है। क्योंकि जो चीज़ हमने नहीं देखी फिर उनको वो चीज़ क्यों दिखानी, जो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, अगर हुआ भी होता तो मुझे तो वो चीज़ फेस हो रही है, तो उनको नहीं होनी चाहिए वो चीज़ फेस। हाँ तो दोनों चीज़ अगर वो हमें नहीं मिली तो तुम भी मजे करो, अगर वो मुझे मिल जाती वो हमने तो मिली भी, तुम देख करो मजे, तो ये तो यही सोच है। अच्छा हम देखते हैं कि हरियाणा स्टीलर्स को जयदीप से एसोसिएट करा जाता है और जयदीप को हरियाणा स्टीलर्स, यानी हरियाणा स्टीलर्स इज इक्वल टू जयदीप, जयदीप इज इक्वल टू हरियाणा स्टीलर्स। हम यही देखते हुए आए और यही चल भी रहा है। तो अगर भैया हरियाणा नहीं तो कौन सी टीम होती जिसके लिए आप खेलना चाहते हैं और क्यों? देखो इसमें जब मैं NYP था तो इसमें बोला था कि राकेश कोच थे, तो इनके साथ मेरा कुछ था नहीं, तो बहुत बड़े लेजेंड प्लेयर हैं, तो कहाँ जानेंगे हम के भाई छुट्टे प्लेयर थे हम तो मेरे साइन हुए थे, मैं जूनियर नेशनल खेला था, तो मेरे तमिल थ्राइवा जो टीम है जो उसमें मेरे सिग्नेचर हुए थे कि भाई, तो मैं काफ़ी खुश था भाई कि भाई चलो प्रो में खेलने का मौका मिलेगा। खेलने का भी नहीं मुझे दिया था कि भाई बस प्रो में हो गया करके भी खुश थे। तो एकदम मेरे गांव का एक जो राकेश कोच मुन्ना नहीं है, राकेश कोच इसका दोस्त है मेरे गांव का,
तो उसने बोला कि भाई तेरे गांव का एक लड़का जयदीप, उसको बोला अगर हमारी टीम में साइन करना चाहता था। तो मैं वहाँ से बाकी तो हरियाणा में आ गया था। तो अगर मैं हरियाणा नहीं होता तो मैं तमिल में खेलूँ। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हर सीजन ना एक जोड़ी निखर के आती है, भले वो प्रदीप नरवाल या रोहित कुमार की वो बहुत पुरानी, या फिर सुरेंद्र नाडा मोहित चिल्लर लेजेंडरी जोड़ी, सुनील कुमार या परवेश बैसवाल, या फिर अभी नई नई जो थी अयान लोचक और देवांग दलाल की। तो इस जय का वीरू कौन है? जयदीप को उसका जोड़ीदार किस रूप में कौन है? मेरे साथ भाई मोहित नांदल था, वो सीजन 8 पे था, 8 9 10 3 सीजन खेला है, फिर वो थोड़ा कुछ हो गई थी, वो नहीं खेल पा रहा लीग। तो मेरा जोड़ी वही था कि वह जयदीप और जयमो की जोड़ी बोलने लगे थे जयमो, भाई। हाँ, हाँ, तो जयमो की जोड़ी थी, जयदीप और मोहित थे, तो वो था। और यही जोड़ी ऑफ द मैट भी थी, मतलब ऐसे ही बढ़िया एकदम हाँ जोड़ीदार नहीं दोस्त। अच्छी थे भाई, हम अच्छी बॉन्डिंग थी हमारे, सही रहते थे। तो सर आप एज कैप्टन कूल हो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कि एग्रेसिव हो विराट कोहली की तरह जब मैच पे जाते हो, तो कैसे हो एज कैप्टन? देखो वो तो सिचुएशन का होती है भाई कि कूल भी रहना पड़ जाए है, पर जब मैच में थोड़ा भाई कुछ डिसीजन हो या हमारी टीम कुछ कौन सा प्लेयर गलती कर दे तो उस पर थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ जाए। कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि वो डांट से थोड़ा घबरा जाए हैं, तो उनसे थोड़ा कि भाई यार कोई बात नहीं, तो चीज़ सारी चीज़ मेंटेन रखनी पड़ा है, कूल भी रहना पड़ा है और थोड़ा एग्रेसिव भी दिखाना पड़ा, क्योंकि हमें खुद सुस्त हो जाएगा तो फिर टीम भी सुस्त हो जाएगी, तो थोड़ा मैं भी एग्रेसिव रहूँगा भाई, हाँ चलो बेटे चलो करो कुछ करेंगे, तो टीम में भी थोड़ा रहेगा भाई। हाँ ऑल्सो सर कि प्रेरणा ने बोला कि हरियाणा स्टीलर्स को आपसे एसोसिएट करा जाता है, तो एक और जो फेस है वो हमारे फेमस मनप्रीत सर हरियाणा स्टीलर्स के फेस, तो वो इतनी स्ट्रिक्ट है, इतना ही जोश रहता है नहीं वो था जोश तो सेम रहता है, पर वो इतना वहाँ पे दिखते हैं मुझे गुस्सा करते हैं, वो एक अपना उनका एक स्टाइल है अगर से ना दिखाने का थोड़ा, हाँ नहीं तो बिल्कुल एक सिंपल आदमी बिल्कुल जैसे एक बड़ा भाई लगा लो, तो वैसे हंसी मजाक करते हैं हमारे साथ, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मैच में कुछ प्रैक्टिस में या कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक शांत रहते हैं और अच्छे से। और उनकी तो डायलॉग भी फेमस है, टाइगर का बच्चा हाँ टाइगर। तो उनका तो वही चीज है ना, देखो मैं अभी यूपी योद्धा, मैंने आपको बताया यूपी योद्धा हरियाणा का मैच चल रहा था, तो मैं वो देखने गया था, तो उसी बीच मेरे पीछे एक 7-8 साल का लगभग लड़का बैठा हुआ होगा, और वो इतना खुश हो रहा था, इतना एक्साइटेड था मैच देख के, और वो वहां से आवाज लगा रहा था, ओए जयदीप, ओए मनप्रीत, ओए। तो पहले तो पाजी मनप्रीत पाजी देख भी रहे थे क्योंकि आपकी लीड अच्छी खासी थी, जैसे जैसे यूपी योद्धा करीब आती गई वो भी एकदम सीरियस हो गए, तो अब जैसे वो बच्चा ऐसे बोल रहा था ओए जयदीप ऐसे करके, तो बच्चों के साथ तो आपका बॉन्ड मुझे लगता है सही है। और मैंने देखा आपका इंटरव्यू में भतीजा भी एकदम तुरंत आपकी गोदी में कूद के आया, अब मुझे तो कोई देख ले तो मुझसे डर जाए, तो आपका बच्चों के साथ कैसा बॉन्ड वगैरह रहता है उसके बारे में? नहीं बिल्कुल भाई, मेरे घर में भतीजा है, भतीजी छोटी भी, तो भाई बहुत अच्छा फोन है, मेरे साथ आते ही भी फोन पे भी काका कब आओगे हैं, तो घर पे जाऊँगा तब भी मेरे साथ ही रहते हैं, जैसे मैं कहीं पर भी जाऊँ, जैसे मैं गांव में जाता हूँ तो मेरे गांव के बाहर मंदिर है, तो वहाँ मैं तकरीबन चला जाता हूँ, तो मेरे साथ वहीं पे जाएंगे, फिर स्कूल में मैं प्रैक्टिस हो जाता हूँ तो मेरे साथ वहीं पे, तो मेरे बिल्कुल जब मैं जाऊँगा ना घर, तो मेरे जो बच्चे हैं भतीजा भतीजे तो बिल्कुल मेरे साथ ही रहते हैं कि भाई जहाँ आप जाओगे मैं वहीं, आप भी वहीं पे चलेंगे। और ऐसे सर मेरे को पूछना था कि जैसे आप गेम खेलते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीत रहे हो, हारते भी हो, तो एक ऐसी हार जो कभी मतलब दिमाग में स्टक रह गई कि ये कैसे हार गया मैं, कि काफी दिन तक पर्सनली अफेक्ट करी हो, एक ऐसी हार आपके जीवन की? देखो ऐसा तो नहीं है, हार को इतना दिल पे नहीं लेते हम, क्योंकि हमारा एक पार्ट हो गया, अगर हम एक ही हार को इतने दिन लेके बैठेंगे तो हमारे, तो अभी देखो अभी ये था प्रो कबड्डी थी, अब हमारे लोकल टूर्नामेंट है, इसके बाद हमारा नेशनल आएगा, उसके बाद एशियन गेम है, उसके कैंप लग जाएंगे, अगर हम एक ही चीज़ को लेके बैठ जाएंगे तो फिर आगे का थोड़ा ना काम चलेगा, जो होया उसके हम सीखेंगे कि भाई हाँ यार हमने इस मैच में यहाँ पे गलती करी थी, उस तो हम सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो अगले साल फिर प्रो आ जाएगी, ये नेशनल आते रहते हैं, तो ये तो चलता रहा है कि भाई एक चीज़ को हम नहीं लेके बैठ सकते कि भाई हम जो सीजन 10 में हार गए थे, फाइनल मैच हार गए थे, तो वो दुख होता है कि भाई टीम इतने नज़दीक आगे भी हार जाए, तो दुख होगा कि यार वो एक दिन रहता है बस, फिर उसका एक दिन रहता है कि फिर क्या कर सकें, दोबारा से रीस्टार्ट, भाई प्रैक्टिस दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं, अगर हम उसी एक ही चीज़ पे पीछे पड़े रहेंगे कि भाई यार वो हार गए, उस चीज़ का तो कोई फायदा ही नहीं ना, वो तो हमको खुद अंदर से खा चले जाएंगे। और जो सर आप जैसे कैप्टन हो, हाँ, ये चीज जो आपने बोली ना हार वाली, ये चीज हमने देखी थी दंगल मूवी में भी, जब पहली दंगल हारती गीता तो फिर अगले दिन रात में ही पिताजी से बात करनी चाहती कि अगली दंगल कब खेलनी, तो वो माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला सवाल यही रहेगा कि हरियाणा स्टीलर्स ने आपको लीडर चुना,
कैप्टन चुना, यानी उनका यही है टारगेट कि आपकी इर्द गिर्द को टीम को बनाना है। ऑक्शन में भी उतरे होंगे तो यही सोचते होंगे आपकी इर्द गिर्द को टीम को बनाएंगे, आप चलाएंगे। तो एक लीडर का क्या रोल रहता है एक टीम गेम में, और क्या क्या टफ डिसीजंस कभी कभी लेने पड़ जाते हैं। यार कोई स्टार प्लेयर भी है, सिद्धार्थ देसाई भी हो गया, इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे तो कितनी बार ड्रॉप करना पड़ जाता है, लेकिन नाम बड़ा है। तो टफ डिसीजन, और मैच टफ है, फंसा हुआ है, उस वक्त क्या इमोशंस चलते, क्या फीलिंग चलती है कैप्टन की तरह, आप अगर बताना चाहते देखो कैप्टन का तो काम पहले यही होता है कि भाई पूरी टीम को एक साथ ले चलना है, चाहे उसमें पुराने प्लेयर हैं या नए प्लेयर हैं। अब हम पुराने प्लेयर हैं उनके साथ ज़्यादा रहेंगे, नए के साथ रहेंगे तो उनके अगर वो नए बच्चे आए तो उनका दिमाग तो वैसे ही बदल रहेगा कि भाई अगर हम उनको डांटते रहेंगे कुछ भी प्रेशर करेंगे तो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि डरे डरे ही रहेंगे। अगर हम पुराने साथ जो पुराने प्लेयर हैं उनके साथ ही जुड़े रहेंगे, उनके साथ जुड़े ही नहीं गए तो हमें पता ही नहीं पाए कि हमें कि भाई कि हम क्या चाह हैं, हम कैसे कैसे, क्योंकि नया बच्चा भी अच्छा कर देता है। क्योंकि पठारी था, कई बच्चे नए थे, मैं करता इस बार कई बच्चे बहुत आए थे कि भाई मैं अच्छा करते हैं, तो मैं अगर कुछ बताओ नहीं गए उनके साथ, हम गुड़ मिले नहीं गए तो मैं नहीं कर पाऊंगा शायद अच्छा। और अब जो जैसे कई बार आप बोल रहे कि भाई ज़्यादा काम तो ये है कि भाई टीम को संभाल के रखे, सिचुएशन कैसी है, कप्तान है, कोच तब अंदर नहीं आ सकता, तो टीम तब भीतर मैं रहूँगा। तो भाई किस सिचुएशन पे कौन सा राइडर भेजना है, किस राइडर ट्राई करवानी है, या डिफेंस पे किस पे कैसे काम करना है। जैसे आप बोल रहे थे कि भाई कि प्लेयर कई बार सीनियर प्लेयर को भी हम प्लेइंग साइड में नहीं ले सकते बाहर करना, तो वो एक टीम से बढ़कर तो खुद मैं भी नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा कई बार नहीं कर पा रहा तो कई बार मुझे भी चेंज करना पड़ता है कि भाई आप आज रेस्ट कर लो या आप थोड़ा माइंड सेट करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीम बड़ी है ना पहले तो, ये तो मैं तो लग मानता हूँ कि वो उस खुद प्लेयर को भी सोचनी चाहिए कि ये बात कि भाई अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा तो मेरी जगह आज इसको ट्राई करो, क्या पता ये अच्छा कर जाए। भाई एक प्लेयर के ऊपर नहीं है, और टीम जीतेगी तो तभी तो। अगर हम आप नहीं जीतते होते मेरे हिसाब से हम इतना बड़ा नाम शायद नहीं हो पाता। कि अगर टीम जीती है, हरियाणा जीती है, हरियाणा कैप्टन कौन था, जयदीप, तो तभी तो लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा जुड़े हैं। तो टीम तो बड़ा कुछ नहीं है, तो अगर प्लेयर को है वो खुद को भी सोचना चाहिए कि भाई मैं नहीं हूँ, अगर मैं कुछ भी डिसीजन लूँ तो भाई कि आप बाहर आ जाओ, आज आपका नहीं टीम में कुछ भी, पूरी टीम लेती है वैसे तो, वो जो कोच होता है या फिर मैं हो गया या पूरी मैनेजमेंट होती है, ये डिसीजन किसी को भी अगर टीम बनेगी ना तो पूरा सब एक साथ होगा। यूँ नहीं कि अगर मैं अकेला डिसीजन ले रहा हूँ तो पूरी टीम है, जैसे कोच हो गया, मैनेजमेंट होगी, जैसे मैनेजर या कुछ भी है, या फिर मैं भी होगा, हम 3-4 जने होते हैं, वो पूरी उनका सभी का एक मरता है कि भाई ये 7 प्लेयर खेलेंगे, ये 7 एक्स्ट्रा में जाएंगे, तो तब एक टीम बन के जाता है। अच्छा, अब जैसे यही है ना, हम देखते हैं कि जो कैप्टन बनते हैं कितनी बार ऐसा होता है उनके परफॉर्मेंस में डिप आने लग जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते उतना, तो कहते हैं कैप्टनसी छोड़ दूँ या परफॉर्म कर लूँ। तो क्या ऐसा सच में होता है या फिर ये सिर्फ कहने की बात है, और अगर होता है तो अगर आपने कभी फेस करा हो तो इसको कैसे हैंडल करा इस चीज़ को, कभी दिखाओ यार मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि कैप्टनसी का काम ज़्यादा कर रहा हूँ, खुद पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, टीम का ज़्यादा सोच रहा हूँ। उतना लोड लेते हो आप कैप्टनसी ना, मैं नहीं लेता। नहीं लेता। हाँ, तो फिर परफॉर्मेंस में उतना इम्पैक्ट। हाँ उसका लोड लेगा ना कि भाई यार मैं कैप्टन हूँ, मुझे टीम चलानी है, चलानी है। अगर अगर ये सोचा कि मैं अच्छा करूँगा अपना और टीम को लेकर चलूंगा, अगर मैं कैप्टनशिप बढ़ गया, मैं अपना खुद की परफॉर्मेंस भूल जाए, फिर फायदा क्या है। अपना अपना को मैं बेस्ट करूंगा, अगर मैं डाउन चला टीम तो ऑटोमेटिक डाउन चली जाए, बहुत कम चांस है कि भाई अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा फिर टीम अच्छा कर पाओ, क्योंकि फिर उनके प्रेशर वो हो जाए कि भाई यार ये भी नहीं हो रहा, फिर हम कैसे कर पाओगे। उसके साथ मन अपना खुद मैनेज करना पड़ा कि भाई मैं अच्छा करूँ, और जब फिर टीम को हौसला हो कि भाई हाँ यार चलो हम भी कितने कितने साथ दें। कैप्टन कोई वो ऐसा प्लेयर है जो बात नहीं मानता हो, थोड़ा मुश्किल होता हो बात मनवाना उससे? नहीं मैं ऐसा कुछ वैसे बताऊँ, मैं ऐसा हूँ भी नहीं कि भाई कुछ किसी को बोल के ये कराऊँ कि वो तो नहीं ये करना है, वो खुद समझदार है। कुछ तो मेरे साथी हैं बिल्कुल, जैसे अब एक बैच के लगा लो, जैसे राहुल शेठपाल था, हाँ ये था, जैसे ये है, और भी थे मेरे कई साथी थे, कई छोटे बच्चे भी थे, कई सीनियर भी थे, जैसे नीरज था इस बार, तो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी था। तो ये हम तो एक बातचीत करते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे भाई, कि जैसे रेड रहा हुआ कि भाई तूने एंकल उठाना, मैं आगे से मारूंगा, तो ये हमारे कुछ प्लानिंग होती है मैच की, तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तूने नहीं करना कुछ, अगर किसी को बोल भी देता हूँ तो मेरे ख्याल तक वो मना भी नहीं करता कि भाई हाँ कुछ बोल रहे हैं तो ठीक है बोल रहे हैं। आपने यही बात करी थी ना, नए प्लेयर और सीनियर प्लेयर के बीच में जो बैलेंस की बात करी थी, तो अगर कोई नया प्लेयर आता है, एनवाईपी है, तो उसके लिए ऐसा ना थोड़ा मुश्किल होता है प्लेइंग 7 में जगह बनाना। तो कितनी बार ऐसा होता है यार वो डीमोटिवेट हो जाता है, मन नहीं करता है, या फिर प्रैक्टिस में उतना वो एफर्ट नहीं दे पाता है।
तो उस दौरान आप उसको कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे संभालते हो? अरे भाई तू अपना यार यार हाँ खेलेंगे बिल्कुल भाई। ऐसे ही भाई, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है, हम भी तो कभी एनवाईपी थे ना, वो चीज़ हम फेस कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई उसकी हमें हालत दिख जा है कि भाई हाँ यार थोड़ा हाँ भाई दुखी हो रहा है यार, अच्छा प्लेयर पर परफॉर्मेंस दे पा रहा है, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये तो चलता ही रहता है, तू अपने आप में ढीला मन क्यों कर रहा है, तू कर अच्छा, सही तू बात। अच्छा कर, अगर नहीं हो रहा है तू बार बार ट्राई करे, तेरे को भाई प्रैक्टिस में मौका नहीं मिल रहा है या खेलने इतना फुल मौका है, तो वो कितने कितने मानना कि भाई ये जब टीम वाले कह रहे हैं भाई हम कोच साहब लगा लो या जब कप्तान मुझे लगा लो, कोई बोल रहा है तो कप्तान बोल रहा है कोच बोल रहा है तो उसको मोटिवेट ज़्यादा हो जाए कि भाई अगर यही बोल रहे हैं तो तू कर, अगर तेरे को अच्छा नहीं हो रहा है तू बार बार ट्राई कर उस चीज़ ने, कदे तो होगा, अगर तू अच्छा प्लेयर तभी तो टीम में है, अगर अच्छा नहीं था तो अपने घर पे मिले, अच्छा प्लेयर है तभी तो टीम में आया हुआ, तो कुछ ऐसे बोल चाल है कुछ ना कुछ मोटिवेट तो करना पड़ेगा। I think enough serious questions. एक एक और छोटा सा क्वेश्चन यही है कि कोई अगर छोटा जयदीप सिसाना गांव का ये पॉडकास्ट देख रहा हो और इससे कुछ सीख लेना चाहता हो, जो यार कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हो कबड्डी में या प्रो कबड्डी में कैप्टन वगैरह बनना चाहता हो, तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी? भाई मेरी एडवाइस यह है, मेरे गांव के क्या मतलब यार पूरे देश में है यार कोई भी अच्छा प्लेयर हो, हम तो एक सलाह दे सकते हो, हमारे छोटे हैं और जो हमने बड्डा सीखी है कबड्डी का बढ़िया बेस्ट बनने का या इंडिया खेलने का एक एक का मंत्र है मेहनत, और वो भी बहुत ज़्यादा, जिसका जो सपना होगा ना उससे ज़्यादा मेहनत करेगा, अगर किसी ने जॉब लगना है वो वहाँ तक मेहनत करेगा, किसी ने प्रो खेलनी है वो वहाँ तक करेगा, किसी ने इंडिया खेलनी है तो वो वहाँ तक करेगा, जितनी जिस हिसाब का टारगेट होगा ना उस हिसाब की मेहनत होगी, अगर दिन रात अगर सुबह शाम मेहनत कर रहा है तब भी नहीं काम चल रहा, तो दिन में भी मतलब दिन में भी चला जाता, सुबह शाम नहीं भाई मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो दिन में भी कर रहा हूँ, रात को भी कर रहा हूँ, रात को भी लगा रहता था, तो तब जाकर भाई थोड़ा अनुभव हुआ था कि भाई हाँ थोड़ा ठीक खेल रहे हैं, तो एक एक ही मूल मंत्र है कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लगातार, जब लगातार नहीं कि आज कर ली भाई कल रेस्ट कर लिया परसों कर ली फिर रेस्ट कर लिया, जब लगातार देख लो 15-16 साल हो गए, तो लगातार प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन मिस नहीं करना, एक ही काम बार बार करना, तो वह चीज़ होगा प्रैक्टिस, जो हमारा मन भी ना हो ना यार जब भी करनी वह चीज़, जब हमारा मन भी नहीं है कि यार आज तरह जब जब भी करनी, तो वो चीज़ है प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। हाँ बिल्कुल लगातार जो करा भाई वो बिल्कुल इंडिया भी खेल लगा, अर्जुन अवार्ड भी लेगा, सब कुछ भी लेगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर एक दिन जरूर होगा। तो सर आप बात कर रहे थे कि मैं इतना लोड नहीं लेता, बट आपकी मम्मी का एक इंटरव्यू देखा हमने जिसमें बोल रही है वो कि नहीं जयदीप तो बहुत स्ट्रेस ले लेता है, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है हाँ, मैच से पहले, तो वो क्या बात है? आप वो ले लेते हैं पर वो दिखाई नहीं, मैं दिख नहीं देता कि भाई मैं ऐसे ही रहता हूँ, अगर फिर बताने लगा कि मैं उदास हो जाए अगर मैच हार गई, अब लीग में 18 मैच थे 22 मैच भी होते थे पहले, अगर हमने 2 मैच हार गए 3 मैच हार गए मैं उदास दिखूंगा, तो फिर वो पूरी टीम का माहौल चेंज हो जाए ना, तो दिक्कत ये है ना पूरी टीम का माहौल चेंज हो जाए, अगर मैं हंसता खेलता रहूँ मानू मानने रहे जब ये टेंशन ले तुम क्यों ले रहे हो, सबसे पहले तो मेरे पे आओगे ना भाई, को बोल लेगा भी कुछ भी कहेगा या कुछ भी भाई टीम हार रही क्यों हार रही, पहले कप्तान पे पूछेंगे क्यों भाई क्या हो रहा है टीम में, तो जब मैं उनमें खुश दिखूंगा तो मैं सब आप खुश हैं और खुश हैं तो परफॉर्मेंस तो यहाँ आ जाएगी। आई थिंक अब थोड़ा फन पार्ट पे चलते हैं, एक वीडियो जो पूरे इंटरनेट हिला दिया, वो हम रेफरेंस डालना चाहेंगे, हम चाहेंगे हमारी एडिटिंग टीम उसको एडिट कर दे, माँ कसम वाली रेफरेंस, आपने देख लिया वीडियो? ये था वो था ना, ये था कि भाई वो मुझे येलो कार्ड मिल गया और मैंने Back कुछ to back. हाँ ना ये पहला था, ये पहला ये तो मैं बोला भाई माँ कसम मैंने नहीं खींची, हाँ। तनवीर नहीं अपना वो जो ने दे डिसीजन वो तो दे दिया, तो फिर लगातार अगला फिर वो हो गया, तो मैं कहा यार मैंने नहीं खींची यार खाम क्यों हो रहा है, वो अगर थोड़ी भी खींच रही है तो थोड़ा हाथ दे देते हो। तो हमने जब वीडियो देखी सर और कमेंट में भी लोग कह रहे थे भाई पूकी जाट क्यूटी और ये वाले हंसी वाले हिलेरियस मोमेंट, बट आप उस इमोशन से जा रहे थे है ना कि सस्पेंड वो येलो कार्ड मिल जाना, आपको उस टाइम गुस्सा आ रहा था? हाँ बिल्कुल आ रहा था, पर इतना भी नहीं था क्योंकि हम उस सिचुएशन पे देखिए हमारी टीम बिल्कुल सेफ थी, हम जीत रहे थे, तो तब इतना नहीं था, मैं कहा यार चल छोड़ देना जो करना है, अगर मैं जो बिल्कुल फंस रहा था ना, जैसे हमारा मैच था मुंबई साथ है, तो उस टाइम पर मुझे मिला था पीला कार्ड येलो कार्ड, तो जब ज्यादा गुस्सा हुआ तो मैं कहा यार कमाल कर रहे हो, मैच बिल्कुल बराबर है और एक प्लेयर तो बाहर चला जाता है,
तो फिर टीम में दिक्कत आवे है। और जब हर सेकंड क्रूशियल है बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल, तो तब ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इस वीडियो में ना मनप्रीत सर ये बोल रहे कोई बात नहीं कोई नहीं, तो पोस्ट मैच उन्होंने यही बोला क्योंकि लीड ज्यादा थी तो वो बोल रहे थे कोई नहीं तो कोई इसलिए नहीं। बोला था कि कोई बात नहीं, अपनी लीड ज्यादा है। रोमांट भी शायद एक या दो ही थी लास्ट थी, याद है। हाँ। और हमारी लीड बहुत ज्यादा थी, हाँ। तो तब बोला था कोई बात नहीं कोई बात कुछ नहीं। 3-3.5 हाँ। मिनट का मैच बचा हुआ था। इतना ही था, हमारी लीड ज्यादा थी। पोस्ट मैच कुछ बोला उन्होंने? नहीं कुछ नहीं बोला, बस जिस दिन जीत जाते कोसा भी उस दिन थोड़ा खुश रहे रह सकते, कोई बात नहीं। अगर अगर हार रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत गुस्सा तो करते फिर डांट लगती हैं। खिंचाई हो जाती। हाँ फिर हो जाती और यही है, देखो जयदीप भैया के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। है। अब मैंने आपको वही है, मैं तो आपका मैच देखने आया था यूपी होता का, तो उसकी एक वो वीडियो थी कि आप हमारे पास आए थे देखो मिलने, और कितने लोग आप पे से सेल्फी लेने के लिए टूट पड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई क्रेजी सा फैन मूवमेंट हुआ जो आपको याद हो गया हो एकदम? शायद इसी मैच में हो, पता नहीं, हाँ। मुझे पता नहीं। इस मैच में था देश क्या अलग था, हाँ। कूद के आएगा था। गले हाँ। लगाने वो। हाँ तो कूद के आएगा था, हम्म। तो ये अलाउड नहीं है ना। हाँ, नहीं। तो हाँ हम सभी से मिलते हैं भाई, जितना अगर हम भी बताओ भी इतनी पब्लिक है यार, हमको भी जाना भी होता है, कपड़े चेंज करने होते हैं, या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो जो मीटिंग उसकी, तो उसमें जाके मिलते हैं हमें। तो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा काम होते हैं, जाके अपना भाई डाइट भी लेनी है। अब खेल गए हैं तो तभी सभी से नहीं मिल पाते, तो कुछ कूद के भी आ जाए हैं। तो ये कई बार हमें बुरा लगा कि भाई को हमें बुला रहा है या बोल रहा है कि फोटो चाहिए, पर खुद उन्हें थोड़ा समझ जाना चाहिए कि भाई हाँ थोड़ा, हाँ भाई हम सभी से नहीं मिल पाते, किसी को हाथ मिला लिया, किसी को फोटो भी दे देते। मैं पर कोशिश कर रहा हूँ कि जितना टाइम दे सकूँ, पर मेरे को आ रहा है वो मुझसे उम्मीद लगा के आ रहा है कि भाई जयदीप है, हम जयदीप का मैच देखने आए हैं, यार भाई एक फोटो दे। हम बिल्कुल यार, तुम देख रहे हो इसलिए हम नाम है चल रहे हैं ना, को देख नहीं का बंद हो जाएगी, फिर क्या फायदा। वो जयदीप का नरे हंड्रे जयदीप घूम रहे हैं, है ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई सभी फैंस को अपना भाई फोटो है कुछ भी है तो सभी से अच्छे से मिलूं और सभी को टाइम दूं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सर ये तो मैच की बात हो गई, पर मैच के बाहर का भी रियल लाइफ में आप आराम से देसी उसमें घूम रहे हो और कोई फैन आ गया कि भाई जयदीप है ना, और आपने मना कर दिया नहीं नहीं भाई मैं नहीं हूँ, कि फोटो वोटो खिंचाने लग जाए, कपड़े भी अच्छे नहीं पहन रखे, ऐसा कभी हुआ है? हाँ एक ही बार हुआ वैसे, पर एक बार हम थे, हमारा कैंप लगा हुआ था, तो वो निक्कर में थे हम और ऊपर भी थे, वैसे ही थे बिल्कुल, बड्डी डाडी बड्डे बाल बुड़ वैसे हूँ। तो कोशिश थे वहाँ में चले गए, तो वहाँ रामलीला, तो रामलीला में पहुंच गए। मैं कहा चलो रामलीला देखने चलेंगे, तो मन ने भी ना इतना बेरा थी कि भाई को मिल जाएगा, और वो थी भी बेंगलोर में, बेंगलोर साइड हमारा बिल्लारी कैंप लगता तो वहाँ पे थी वो। तो मैंने सोची यार कुछ नहीं पाओ भी ना थे तब तक सीजन ट्रॉफी तो पहले बात है ये। तो मैं ऐसे ही घूम रहा कि भाई सारे बालक थे, ये गाया भाई आप जल्दी यहाँ, नहीं भाई मैं जल्दी नहीं हूँ ना भैया, मजाक कर रहे आप। मैं नहीं मैं नौकर था करता, मैं वहाँ से भाग गया। बेचारे की फोटो रह गई। हाँ तो मुझे फिर थोड़ा वो निकर विकर में थे यार, वो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं वहाँ यहाँ से लकड़ देख के फायदा, फिर मैं वो अच्छा ना लगा। कपड़ों का शौक है सर आपको? मुझे सच बताना मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी शौक नहीं है। ये तो बस मेरी अब कपड़े दे तो कुछ तो पैर खाना पड़ा है ना, तो मैं अगर एयरपोर्ट पर हूँ कितने भी हो ना, जो मेरी शॉर्ट नहीं होती मैं यहाँ तक होती जो उनमें चला जा, एयरपोर्ट पर जाना हो कितने जाना हो सैंडो ही पहरी टी शर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वो गाड़ी का नहीं शौक मैंने कि भाई कुछ बड़ी गाड़ी या कुछ भी उड़ने पहने में निक्कर वगैरह नींद में रहा तकरीबन में, अब ठंडे लवर वर पहन ली, तो मुझे इतना शौक नहीं। तो यही आपको भीड़ से अलग बनाता है, मैं तो ये मानता हूँ। तो मुझे कोई भी शौक नहीं है, बस नॉर्मल अपनी जिंदगी है, या सबसे बेस्ट है। तो सर आप कबड्डी खेलते हो तो सबने देखा है, कबड्डी के अलावा कोई स्पोर्ट फॉलो करते हो आप, कि देखते हो क्रिकेट देखते हो? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट में जितनी भी कोई भी खेल है मैं देखता रहता हूँ, जहाँ पे अपनी इंडिया रिप्रेजेंट करे ना, तो वो चीज़ मैं देखा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर देश किया हुआ है, तो कम तक नूद हो कि भाई हाँ जीतो अपना देश। वहाँ पर एक नहीं करे, आप इंडिया है क्रिकेट में खेल लगा लो। अब यहाँ कोई रोहित शर्मा करता, कोई किसी भाई हम करा पूरी इंडिया ने, क्योंकि जो आ रहा रोहित शर्मा नहीं आ रहा ना, कोई पूरा इसमें इंडिया आ रहा है। तो हम तो चाह रहे कि भाई इंडिया कोई भी हो, ओलंपिक हो, एशियन गेम हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, तो मैं तो खूब, चाहे मनुष्य की नॉलेज नहीं है गेम की, बहुत गेम ऐसे भी की बनी नॉलेज नहीं, पर जहाँ नो होना कि भाई इंडिया मैच चल रहा तो मैं देखा। और सर आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, किसी भी स्पोर्ट का हो सकता है, एक चूज करना आपको? मुझे वो करो कहता मैं सहवाग है जो क्रिकेट में, तो वो धुआंधार था। तब मैंने वो अपने 82 आर पार में जो खेला भी कबड्डी, तब क्या भी करा कि भाई जिसमें
पता रहा कि सब है कि भाई मैं सहवाग फॉलो कर लूँ तो क्या है कबड्डी में तुम सहवाग के जैसा कि भाई आर पार रहे हैं। मतलब मिल रहे हो कभी आप अभी तक? तो उनका स्कूल है झज्जर साइड में, हाँ। तो हमारे उधर आए थे वो, पर हम मिल नहीं पाए थे तो वो रह गया, बट हमें भी बहुत पसंद है वो। यही है ना, ओलंपिक्स की बात चल रही है, खेलों की बात चल रही है, सबसे बड़ा लेवल होता है हाँ। ओलंपिक्स। तो हम ये देखते हैं कबड्डी अभी तक ओलंपिक्स में जगह नहीं बना पाया है। हम देखते क्रिकेट ने तो बना भी ली, फिर भी लॉस एंजलिस वाले में है, लेकिन कबड्डी नहीं बना पाया है। तो इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? और फिर ये भी है कि कबड्डी इतना दूसरे देशों में नहीं खेला जाता है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं है। हाँ। जैसे यूरोपीय देश जो थोड़ा हम देखते हैं, यही कारण है कि भाई में और ज्यादा देश थोड़े भी इसमें ज्यादा अभी धीरे धीरे आने लग रहे हैं। अभी ईरान को देखो बिल्कुल टक्कर दे रहा है हमको, हरा भी दिए थे जो 2018 का एशिया था हाँ, तो उसमें हरा भी दिए थे, तो उनको काफी टक्कर दे रहा है। ये था जो साउथ कोरिया है, ये भी अच्छी कर रही है लड़कियों में। चाइना ताइफाई है, बस क्या वो नाम भी हमें जितना नहीं पता, चाइनीज ताइफाई कुछ ऐसा ही है। तो ये काफी देश अभी अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि भाई ये वर्ल्ड कप चल रहा है देखो अब लड़कियों का, वहाँ भी लड़कियाँ अच्छी कर रही हैं। तो ये एशियन गेम में भी कबड्डी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये जो है जो इसमें जो कौन से गेम होंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो इसमें हमारा मेडल गेम तो है नहीं, पर वैसे दिखा रहे हैं कि भाई डेमोन्स्ट्रेशन डेमो की तरफ से तो कोशिश है कि 30 वाले में अपना वो ज्यादा है, तो कोशिश तो ये है। तो ऐसे आराम आराम से गेम इम्प्रूव कर रहा है, प्रो के बाद आने बाद तो काफी बढ़ गया। और बात भी चल रही है कि जब इंडिया में होगा तो कबड्डी की प्रपोजल रखा है कि बात भी चल हाँ, रही तो है। शायद तो 30 में है, इसमें शायद इंडिया में ही है, तो इसमें कोशिश है कि अपना कबड्डी आ जाए। तो वही है ना कि आपने जैसे बोला ईरान और साउथ कोरिया उभरते हुए देश है, तो हम मान सकते हैं कि अगर कॉमनवेल्थ में आता है या फिर एशियाई गेम्स देख लो या ओलंपिक्स में देख लो, तो यही दो कंट्री है जो टफ कंपटीशन देगी भारत को। हाँ बिल्कुल नहीं, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अच्छा, काफी देश हैं, पर एक तो हमारा गेम ही जैसे ज्यादा थोड़ा हमसे हमारे ही लगा लो गेम कबड्डी तो बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा हमें भी गेम सीख रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे देश का गेम है उसमें सीखेंगे तो टाइम तो लगेगा ना, एकदम उसमें परफेक्ट तो हो नहीं सकते, तो धीरे धीरे वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो कोशिश है कि भाई ओलंपिक में आए और जब आए तो हम भी खेल जाएं, तो उम्मीद तो ये कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जो दूसरे गेम है, जैसे हमारा कोई गेम देख लो, जूडो देख लो, जो इतना भारत में नहीं खेला जाता, तो उसके प्लेयर बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं, उनके कोचेस से सीखते हैं। तो क्या बाहर से कोई प्लेयर आके सीख रहे ईरान और कोरिया के अलावा कोई दूसरे हाँ देशों बिल्कुल, के प्रो में आगे काफी प्लेयर अच्छे हुए, देखो सादलू था, फजल है भाई, और भी कितने अच्छा कर रहे हैं। जो हमारे देश के जो कोच थे ना, वे भी वहाँ पे ईरान में गए हैं कि वहाँ वे सिखाते थे कि भाई हमारे बच्चों को सिखाओ, तो वही थोड़ा मोटा तालमेल हमारे कोच भी जा रहे हैं। अब तो शायद नहीं है, वहाँ के कोचों को भी तरह प्लेयरों को भी खुद इतना ज्ञान हो गया, तो अरे वहाँ के प्लेयर कितना अच्छा कर रहे हैं आगे, तो वो चीज़ कितना कितना भाई फायदा भी देगी। अगर हम अच्छा करेंगे तो गेम और इम्प्रूव होगा, है ना, तो चांस ज़्यादा रहेंगे ओलंपिक वगैरह में जाने के। तो सर एक मेरा सवाल था, एज एन एथलीट मैं आपसे पूछती हूँ, तो बहुत भारी सवाल रहता है, बहुत जनता का सवाल रहता है कि जब ओलंपिक्स की बारी आती है तो हमारी कंट्री मोस्ट पॉपुलेटेड है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिर भी ओलंपिक्स में मेडल नहीं आते। तो आप एज एन एथलीट, आपने तो जर्नी ली है, तो क्या रीज़न है? मतलब हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं मिलती खिलाड़ियों को, या फिर हम एज ऑडियंस भी रिस्पॉन्सिबल है कि हम सिर्फ ओलंपिक्स में मेडल को देखते हैं, बाकी 4 साल उस गेम को कोई नहीं देखेगा। जैसे नीरज चोपड़ा जी ने जब तक जेवलिन थ्रो में मेडल नहीं जीता था, कोई नहीं देखता था। तो हमारी एज ऑडियंस हमारी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, कि क्या कमी रह जा रही है? देखो मेरे ख्याल से तो सब कुछ ठीक है, पर मुझे जो लगा है क्योंकि अब ये लगा लो क्रिकेट है, अब सभी को पता है कि टेस्ट का कप्तान कौन है, ट्वेंटी का कप्तान कौन है, अरे वनडे का कप्तान कौन है, या सीरीज अब श्रीलंका के साथ है, उसके 1 महीने बाद उसके साथ है, फिर उसके साथ है, पूरा लंबा चिट्ठा है ना, एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, है ना। कबड्डी को छोड़ो, किसी भी गेम को पता किसी को कि क्या, अब क्रिकेट का कबड्डी का वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप तो इसका भी था क्रिकेट का, तो ये भी देख लो। तो ये चीज़ हमारी, मैं तो याद रखूँगा कि जो लोग बाग हैं जो सपोर्ट यही करेंगे ना कि भाई अपने सोशल मीडिया पेज पर या टीवी पर या कुछ भी उसको देखेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, अब जिस चीज़ को हम ज़्यादा देखेंगे वही तो, अब प्रो कबड्डी क्यों है, इसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो ये इसलिए थोड़ी ऊपर होगी। और जो अदर गेम है उनकी भी लीग होती है भाई, वॉलीबॉल की भी होती है और गेमों की भी होती है, उनको देखता ही नहीं, वो पता ही नहीं कब होगा, कब चलेगी गेम, तो गेम कब इम्प्रूव होंगे, नहीं बता पाओगे। ऑडियंस हम नहीं देखते, व्यूअरशिप नहीं आती, तो पैसे नहीं आते, फंडिंग नहीं आती,
अब 1 करोड़ क्रिकेट में था ये 26 करोड़ कुछ का वगैरह 26-27 करोड़ का ना, अपना क्रिकेट कबड्डी वगैरह 2 करोड़ का। पवन शेरावत हाईएस्ट है 2.8। तब अब ये लगा लो कि कितना फर्क हो गया। तब पैसा जहाँ लगेगा वहाँ लोग देखेंगे कि भाई अगर एक बात हो जो 26 करोड़ 27 करोड़ अभी क्या है, तो लोग देखेंगे कि भाई देखो यार क्या हो गया 27 करोड़ में, यार देखना पड़ेगा। आईपीएल है तो क्रिकेट के अलावा जो गेम है ना, जो कबड्डी है मेरे हिसाब से जो थोड़ा ज़्यादा फेमस हो रहा है, पर उसमें फर्क इतना है, अगर क्रिकेट 100 है ना तो कबड्डी 10 है, नंबर 2 है, प्रो फैसला इतना हो गया। और भी गेम है भाई, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल, बतेरे खेल हैं, ये को देखे ना तो फिर वो ये एक वीडियो देखी थी अपने फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील छेत्री की, कि वो हाथ जोड़ के विनती करते कि आप आओ हमारा मैच देखने, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल वही चीज आपको देखे ना, फिर फायदा क्या उसी देखने का। तो कोई आप ये बताओ, मुझे वहाँ जाते हैं प्रो कबड्डी खेलते हैं, पूरा स्टेडियम भरा रहता है, हमारे में जो साउंड ले बाहर सब देखने आ रहे हैं इनका एयरपोर्ट पे जहाँ कितने भी जहाँ बाप है भाई, जयदीप आ गया, ये कौन जाने नहीं है, कुछ बचाने नहीं है, कुछ हो ही नहीं गाते, फिर की खेल ले ना खेले तो बराबर है। तो सपोर्ट तो मत अपने जो अपनी पब्लिक है, जो लोग बाग हैं, मैं इन देखूंगा कि भाई अगर खेलो देखो क्रिकेट, हम क्यों क्या नाटक की क्रिकेट में देखो यार, और ऊपर जाने दो। पर और क्या मानी था थोड़ी ना कि भाई उनको पता ही ना चल कि उनका वर्ल्ड कप कब हो गया, उनका क्या हो रहा है उस गेम में, क्या नहीं हो रहा है ना। तो थोड़ा उसने भी टीवी के माध्यम से भी थोड़ा उसको भी हेडलाइट आना चाहिए कि भाई तो वर्ल्ड कप तो हो रहा है क्रिकेट इसके, अभी कबड्डी का भी लड़कियों का, तभी ना कोई देख नहीं रहा है। तो ये फंडिंग भी नहीं मिल पाती है, जैसे जनरल डब्बे में सफर कर रहे दूसरे खिलाड़ी वगैरह, ये भी हो जा पाता, कितनी बार हुआ ये स्कूल टूर्नामेंट में, छोटे लेवल पे यही चीजें नहीं बिल्कुल, तो सभी को एक उसमें जाने दो ना कि भाई हाँ सभी गेमों को सपोर्ट करेंगे, सभी देखेंगे, तो तभी फिर जो खिलाड़ी उसका भी फिर कोई हौसला बढ़ता है। सर एक मेरा सवाल है कि ना, आप ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी तो आप बोल रहे थे कि मेरा मन था कि बस साई में हो जाए मेरा सिलेक्शन, तो जब आपने कबड्डी खेलनी चालू करी होगी 4-5 चीजें होंगी कि साई में हो जाए, फिर प्रो कबड्डी खेल लूँ, कि घर की थोड़ी आर्थिक स्थिति बदल जाए, फेमस हो जाऊँ, थोड़ा फेम मिल जाए, मम्मी पापा प्राउड फील करें, और मतलब आप कैप्टन भी हो, फिर ट्रॉफी भी जीत लिया आपने, तो इन सारी अचीवमेंट में से कौन सी अचीवमेंट के बाद लगा कि अब मैं जीवन में सफल हो गया, कुछ तो करा है मैंने जीवन में? देखो वो तो मैंने इतनी ना लिया कि भाई मैंने कुछ कराया है ना, तो आदमी एक वो है भूख तरह ही रहा है कि भाई मैं प्रो में चैंपियन हो गया, मैं नेशनल में चैंपियन हो गया, ये सोचूं कि भाई मैं एशियन गेम और खेल जाऊँ। अब मैं भगवान क्या पता भाई क्या हुआ है, पर अगर वो भी खेल जाता हूँ तो फिर सोचूंगा यार अर्जुन अवार्ड और मिल जाए ना मेरे को, तो फिर और सही हो जाए, वो भी मिल जाएगा, फिर सोचूंगा यार और 2-3 साल खेल ले, क्या पता ओलंपिक में आ जाए, हाँ ओलंपिक भी खेल लूँ। तो आदमी को जो भूख है ना तो अब बढ़ती रहा है, तो उस तरह मन नहीं बढ़ता, पर आदमी स्ट्रगल करता रहे ना जितना चल रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ें हम खुश हो जाए। पहले हम छोटे छोटे थे यार, स्टेट खेल जाओ उसको भी बहुत है, स्टेट खेल गए, फिर नेशनल हो गए यार, नेशनल खेल जाओ वो भी बहुत है, और नेशनल भी फिर यार पोजीशन आ जाए नेशनल में तो वो अच्छा है। जब हम प्रो की सोची भी नहीं थी, यूनिवर्सिटी बस प्रो में बस पहुँच जाऊँ मैं, पहुँच गए, फिर सोची भाई अच्छा और कर जाऊँ मैं, तो सब कुछ वो एक बता रहा है कि भूख चलती रहे है कि भाई यो मिल गया यार, ये और हो जा, वो भी हो जा है, फिर ये और हो जा, तो भूख बढ़ती रहेगी, वो एक आदमी का कभी भी एक संतुष्ट नहीं होगा। तो मैं वही कहने वाला था अगली चीज की, इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये कि खिलाड़ी को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलना होना भी नहीं चाहिए, अपना अगला टारगेट सेट रखना चाहिए कि भाई ये और करूँ, तो तभी तो लंबा खेल पाऊंगा। अब मैं कह दूँ भाई बस बतेरा होगा तो बस होगा बतेरा, मैं खुद अड़े हो जाएगी जिंदगी समाप्त, बस कुछ नहीं, बस अड़े खत्म। अगर हम कुछ टारगेट बनाए जाएंगे तो फिर हमारा मेहनत करना चाहिए करेगा, वो टारगेट कुछ भी, अगर मैंने एशियन गेम खेलना है, अर्जुन अवार्ड लेना है, तो उस चीज़ मेहनत लग गई, वही जो मेरा शेप रूटीन चलता रहा वही मैं और ज़्यादा करूँगा, तभी तो उस लेवल तक पहुँच जाएगा। अगर मैं नहीं होगा बस भाई बतेरा कहते हैं, बस बतेरा हो गया भाई, ये ना अगर वो टारगेट दिखता रहता तो मन में आग रहती कि नहीं करना है, बिल्कुल वो धुंधला हो गया फिर तो बस सही बात। और भैया आप आने वाले अपने 4 से 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, कि एशियाई खेलते हुए देख रहे हो, अभी कॉमनवेल्थ में जैसा आपने कहा अगर आ गए तो वो खेलते, वर्ल्ड कप खेलते हुए देख रहे हो, या फिर कम से कम 2 से 3 और पीकेएल की ट्रॉफी जीतते हुए देख रहे हो ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये तो यही सपने हैं भाई, क्या जो आगे भाई एशियन गेम खेलना है, भगवान सुन ले भाई हम वर्ल्ड कप खेलना है, या अपना भाई एशियन गेम है जो बदला अर्जुन अवार्ड है, सब ये सपने हैं, कुछ ना कुछ तो आते रहे मन में,
तब सीधा अर्जुनवाड़ी सोच नहीं सकते हैं, पहले एशियन गेम खेलना पड़ेगा, वर्ल्ड कप है, कॉमनवेल्थ गेम है, अगर वो आगे तो पहले तो यही गेम है, इनमें खेलने की कोशिश करेंगे भाई, प्रो में है, प्रो में ट्रॉफी और उठाएं, तो ये तो है भाई चलता रहे, कल का क्या पता कौन सी क्या इंजरी हो जाए कि भाई गेम भी छोड़ना पड़ जाए, तो कल का तो पता नहीं ना है, तो हम तो उम्मीद तो लगा सकें कि भाई हम आगे यही हैं तो ये अच्छा करेंगे। और सर आपका खुद का फेवरेट टैकल है कोई जो आप बार बार रिप्ले में जाके देखते हो? एक tackle। मैं एक जो टैकल है मेरा, मैं सुपर टैकल करता हूँ, हाँ। वो तकरीबन 2 में ज़्यादा करता हूँ, तो वो जो बैठ के और लंबी डाई छोड़ता हूँ, हाँ। तो मेरे ख्याल तक कुछ रेयर प्लेयर हैं जो ये पकड़ने लगे मेरे से, तो पहले वो करता भी नहीं था, तो ये देख देख एक आधा कर भी दे है, तो मेरा यो मैंने फेवरेट लगा कि बैठ के जो लंबी डाई मारा ना, तो यो मेरा सुपर टैकल बढ़िया लगा। और सर कबड्डी की हिस्ट्री में कोई ऐसा टैकल जो बिल्कुल सबसे बढ़िया लगता हो, किसी और प्लेयर का, किसी और टीम का, किसी और प्लेयर का? नहीं, और तो सब सेम है सब, कोई ऐसा यादगार? नहीं यादगार तो ऐसा नहीं है। जैसे एक सोलो टैकल भी था। हाँ, वो रिंकू था, वो मेरी टीम में है, नेम में है वो रिंकू। हाँ, तो सुपर टैकल वो भी एक बिल्कुल बहुत एक ये चांस ही में था, आगे शायद वो भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। वो एक अगर आपने देखा अनूप कुमार ने ऐसे रिस्ट होल्ड पकड़ा था नितिन तोमर को बहुत पहले, बिल्कुल वो मेरे को बहुत पसंद है। नहीं वो तो चलो फिर भी हो जाता, जो ये पर ये रिंकू शर्मा ने जो सोलो टैकल किया था ना, ये बहुत रेयर है, ये मैं खाता है होना बहुत ही मुश्किल है, कुछ 0.% चांस है, नहीं तो आपको कभी करते देख सकते सोलो टैकल भाई, कोशिश तो करा सका ना, पर ये एक लिए मत यार बहुत मतलब ना बहुत रेयर चांस। हाँ, सिंगल में तो बहुत कम चांस हो जाए। अच्छा, जानवी ने एक इंसिडेंट बताया था माँ कसम वाला, और एक और काफी इंसिडेंट के कारण आप फेमस हुए थे, आपकी राइवलरी देवांग दलाल के साथ, तो उसके पीछे की कहानी क्या रही थी कि आपने पहले सेलिब्रेशन करा, फिर अभी इसी सीजन में उन्होंने पन्ना वगैरह भी फाड़ा और मूंछों को भी ताव दिया, तो उसकी कुछ कहानी आप व्यूअर्स को बताना चाहें? नहीं वो कुछ नहीं था, वो हमारे अच्छा दोस्त था, बिल्कुल साथ में है, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बोला था कि भाई हम अगर वो थोड़ी पहला मैच था जो लीग के मैच थे ना, उसमें थोड़ी काशनी हो गई थी, काशनी हुई वो हो गई थी, बस रेफरी हमारे साथ नहीं, वो थोड़ा सब गर्मा गर्मी माहौल में हो गया था मैच में, तो वो बोला कि हरियाणा साथ में अच्छा हुआ तो हम पन्ने पलट देंगे हैं, तो हम भी नहीं, हम भी किसी से कम नहीं, हम भी देख लेंगे, तो उसने थोड़ा ये कह दिया, तो वो हमारी टीम भी थी, वो थोड़ी उस सीजन मजबूत भी थी, तो हम भी था कि हम भी देख लेंगे, तो वो मैंने जब बोला कि भाई हम पन्ने नहीं पलटेंगे, हम 2 किताबें पढ़ देंगे, तो उसने अगले सीजन में हरा दिया, तो उसने मुझे उतार दे दिया, तो ये तो चलती रहे ना, तो खेल में तो थोड़ा अब ये देखो, आप भी यह चीज़ नोटिस करी, अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो और भी ज़्यादा देखे लोग, अगर वो कुछ ऐसा नहीं हो तो क्यों देखे उन्हें। अब मेरी दिमाग की थोड़ी दिखी कि मैंने पन्ने पाड़े थे, उन्हें वो पाड़ दिए, पर्चे पाड़ दी, उसने नू कर दिया, कुछ अलग कर दिया, तो इसमें थोड़ा लोग का थोड़ा ध्यान आऊगा कि भाई देखो यहाँ कबड्डी में थोड़ा बढ़िया लड़ाई ही माच रही है, इसमें देखो ड्रामा चल रहा है भाई देखो, तो मैं चाहूँ कि ऐसी और होती रहे। अच्छा, अब आप जैसे लेफ्ट कवर खेलते हो, तो हम देखते कवर का ज्यादातर काम रहता है ब्लॉक और डैश आउट पे, तो आपने कभी ऐसा हुआ कि यार डैश करने गए और इतना ज्यादा फोर्स लगे कि खुद भी बाहर हो गए, अब बाहर तो हो गए लेकिन मैच इतना क्रूशियल जगह था, तो आपको कोच साहब ने डांट लगा दी कि इतना जोर लगाने का थोड़ी ना होता है, जयदीप थोड़ा शांति से खेला गया? नहीं ऐसा तो वो नहीं हुआ, कई बार होता है, एक बार नहीं तो बहुत बार हो जाता है कि भाई उसके साथ में भी चला जाऊँ। अब कई बार तो ऐसा होता है कि भाई टैकल और कोई कर रहा है, मुझ को पीछे से पकड़ने का, उसके साथ में भी चला गया, तो ये तो होता है, पर उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि भाई इसमें तो भाई इतना हंगाना तो भी हो, उसको खेल होता है जो उसमें गिरा कि चले जा, तो वो तो कोच उसमें कुछ नहीं करता भाई, ये तो पार्ट है। स्कॉर्पियन किक लगी है तगड़ी वाली रेडर की, ईगो ही हर्ट हो गई, सीधा दिल पे लगे हो कि अगली बार आ तुझे मैं बताता हूँ ना। मैं इस लीग में तो नहीं लगी, वैसे टूर्नामेंट थे मेरा कैंप था पर, तो मेरे मुंह लात लगी थी बहुत जोर से, तो तब तो कैंप था, मैंने बोल दिया मैं यार तू पागल है क्या, मुंह को खराब करेगा, वही है ना कि यहाँ नहीं लगती फिर वो लात यहाँ लगती है, ऐसा करते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम भी उनको भाई घुटने उठाई मार दी, उनको भी लगती है चोट है, तो मैं अगर मैं लात मारे तो वहाँ में भी लगेगी, तो इसमें वो थोड़ा ना कि भाई खेल का पार्ट होता है, क्यों क्या जान का मारी जब तो बात अलग है, वो देख खेल का किक लगा रहा है, वो मुंह भी लग सका, छाती में लग सका, हाथ भी लग सके, कितनी लग सके ना होता है, मतलब वो भाईचारा बना रहता है, वो फ्रेंडली बैटल बनी रहती है। हाँ वो कहीं नहीं तो अगर हम भी किसी डाई मारते हैं घुटने पे तो उसको भी इंजरी चांस रहे ना,
तो वो भी नहीं बोलता कि बटाई क्यों मारी, क्योंकि वो पार्ट खेल का तो लात किक लगी थी। तो हम कैंप में थे तो एक महाराष्ट्र का था सिंधे सिंधे, उसने मारी थी मेरे मुंह बोला था यार पागल है मुंह को खराब करेगा। हाँ, सही बात तो ये तो है। चलता रहे। हाँ तो इसमें ईगो का कोई मैटर नहीं सा, ये तो पार्ट है खेल का। और सर जब आप हमने एक वो देखी कि इंटरव्यू देख रहे थे या कोई रील आ रही थी जब आपके टीममेट्स बोल रहे थे कि टीम का डीजे जयदीप दहिया, तो फिर आपकी टीम में फॉरेन प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो हमने देखा कि हरियाणवी गाने ही बजते होंगे वैसे तो, कि एक खटोला मासूम शर्मा वगैरह बजता होगा, तो उनको कभी वाइब करवाए हरियाणवी गानों पे? फॉरेन प्लेयर्स भी नाच रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा पर नाच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें मुझे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा पर वो अपना मजे कर रहे हैं उसमें, नाचते हैं कूदते हैं, बस उन्हें अपना उस तो मतलब आ रहा है उन्हें मतलब है कि क्या बाज रहा है। बीट पे हिलते हाँ बस वो रहते बीट पे रहते हैं। फेवरेट सिंगर कौन है हरियाणा में? ये तो अपना ये है केटीआर में मनु शर्मा। और डांडा न्योली वाला सुना है? हाँ गाने सुना है पर इतना वो इतना है नहीं। हाँ। हाँ। अच्छा, अभी जानवी ने जैसे बात करी फॉरेन प्लेयर की, हमने देखा आप शार्दुल के साथ खेले हो। शार्दुल तो ऐसा प्लेयर है एकदम एक्टिव और एग्रेसिव, तो कितनी बार ऐसा होता है वो परस्यू कर जाता है लेकिन टैकल हो जाता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है टीम का। तो कितनी बार ऐसा होता है, भाषा की तालमेल कैसे बैठती फिर फॉरेन प्लेयर के नहीं साथ? नहीं वो इतनी तो अभी भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि भाई एंकल होल्ड है ब्रो, बैक होल्ड है, चैन टैकल है, तो ये कबड्डी कुछ लैंग्वेज है जो उनकी भी सेम हमारी भी सेम है, तो वो थोड़ा समझ जाते हैं। उनको इतनी तो इंग्लिश समझ नहीं आती। विनय है जो विनय है वो प्रॉपर इंग्लिश बोल लेता है। जैसे हम आप कुछ भी इंग्लिश में बात करें तो वो सामने से इंग्लिश में बात कर लेगा, तो वो मुझे लगता है कि प्रो में सबसे इंटेलिजेंट हम बच्चा है। बता भी रहे थे मैं कॉलेज में भी वो कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन आगे हाँ, भी हाँ, करूँगा। हाँ तो वो थोड़ा ज्यादा है, तो उसको अगर कुछ काम कुछ ज्यादा हो तो उसको बोलता था मैं बाबा इस तेनू बुझो के का है। अगर वो कुछ कहता वो विनय के पास आता है कि मैं इनको बोल कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, या मुन्ना कुछ कहना बिना भाई इस तेनू बता, नहीं तो लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सेम में है वो भाई की चैन टैकल ब्रोडाई, तो ये तो समझ जाएंगे। वही ना, जैसे जैसे अंक आ रहा है पॉडकास्ट का, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, प्रो कबड्डी लीग और हरियाणा स्टीलर्स के आपके जिंदगी में क्या मायने? क्योंकि हम तो आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें पता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर में प्रो कबड्डी लीग की ट्रॉफी आपके साथ सो रही है, तो पर दर्शकों को आप बताना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या मान्यता रखती है दोनों चीजें? देखो प्रो कबड्डी ना भाई तो सबकी है जिंदगी, जितने कबड्डी प्लेयर थे जिन्हें खेली है, और मेरे लिए तो हरियाणा स्टीलर ही है, तो मैं पहले से तो इस टीम में हूँ। तो भाई बहुत बहुत सब कुछ चेंज कर दिया कि को लोग जानता नहीं था भाई, खाते में रुपये नहीं थे या गोद में कितने रुपये नहीं थे हैं, अब बढ़िया हम भाई ड्रेस वगैरह कुछ भी ले सके हैं, कुछ सोचना नहीं पड़ता कि भाई क्या रेट है इसका, कुछ भी चीज़ गाड़ी लेनी हो या कुछ भी चीज़ लेनी हो कुछ भी लगा लो, लोग बाग जानने लगे कि भाई हाँ ये जयदीप दहिया है नहीं तो देश घूम रहा किसी को कौन पता कि भाई कौन जयदीप है, कौन प्रदीप है, कौन पवन है, कौन नवीन है ना। तो कबड्डी ने जिंदगी चेंज की, सारी जिंदगी चेंज कर दी बिल्कुल भाई, नेम फेम लगा लो या भाई फाइनेंशियल रुपये के मामले लगा लो, सारे डालते कबड्डी हरियाणा स्टीलर ने भाई सब कुछ सब जिंदगी पलटा मार दिया, बिल्कुल सब कुछ अलग कर दिया, वो चेंज कर दिया। तो सर आप हमें टिकट दिलाओगे? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, पास दिलाओगे? हाँ आप अगले साल होंगे ना जो खेले तो आप मेरे को बोलना पास। एंड अब हम रील भी शूट करेंगे सर के साथ हरियाणवी गाने पे, उन्होंने बोला है। तो ऑन दैट नोट स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, एंड दैट वाज जयदीप दहिया फॉर अस, थैंक यू।